everyone, my name is Ramastra Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कराऊंगा। ये हमारा है लेक्चर नंबर 8। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या करता है तो उसे क्या कहते हैं? असैन कहते हैं। इसी वर्ड से बना है असैसिनेशन। Assassination is the act of deliberately killing a prominent or important person such as heads of states, heads of government, politicians, royalty, celebrities and journalists। ऐसे लोगों की हत्या करना जो बहुत उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। अगला वर्ड है one who loves mankind, तो उसे हम लोग बोलते हैं philanthropist। philanthropist मतलब वह व्यक्ति होता है a person who helps the poor especially by giving them money, a donation from a wealthy 19th century philanthropist। माने वह व्यक्ति जो किसी की मदद हमेशा पैसे से करता रहता है उसे हम लोग philanthropist कहते हैं। a small piece of potato, जैसे हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उसे चिप कहते हैं। जैसे मोबाइल का भी चिप होता है, आप जानते हैं, तो भी छोटा छोटा टुकड़ा ही तो होता है, तो उसे चिप कहते हैं। तो चिप कहते हैं इसे, आप जानते हैं। A child who stays away from school without any good reason, वह लड़का बच्चा जो स्कूल से अक्सर बिना किसी कारण का भाग जाता है, चला जाता है, उसे ट्रॉन्ट कहते हैं। ट्रॉन्ट की हिंदी होगी नागा करने वाला। अक्सर स्कूल से भागने वाले को ट्रॉन्ट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन भी है, एब्सेंट विदाउट परमिशन, वन हु इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, समबडी हु सिर्क्स ड्यूटी। वह व्यक्ति जो स्कूल से या काम से बिना परमिशन के भाग जाता है। अ कॉमन प्लेस रिमार्क को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्लैटिट्यूड कहते हैं। कॉमन प्लेस रिमार्क को प्लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए डेफिनेशन है, अ रिमार्क आ स्टेटमेंट दैट मे बी ट्रू बट इज बोरिंग एंड हैज नो मीनिंग बिकॉज इट हैज बीन सेड सो मेनी टाइम्स बिफोर। है ना, कोई ऐसी बात जो बहुत बार कही जा चुकी हो, बोरिंग हो, लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, उसे प्लैटिट्यूड कहते हैं। देख सकते हैं लचर पचर, पुरानी या अनर्थक बातें, टाइटल आर ओबिवियस रिमार्क, कोई ऐसी बातें जो अब सुनना लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे कुछ कहावतें हैं, लोग अब सुनते ही नहीं है ना, कहते एक हाथ ताली नहीं बजती, सभी लोग कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन एट विच द अर्थ आर सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, कोई ऐसी लाइन जहां पे पृथ्वी और आकाश मिलती हुई सी नजर आती है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, ऐसा लगता है अब आगे जाके सब कुछ खत्म है। समुद्र आप देखिए तो ऐसा लगता है अब समुद्र के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग हॉरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजिन कहते हैं। देख सकते हैं, द हॉरिजिन इज द डिस्टेंस लाइन वेयर द स्काई सीम्स टू टच द लैंड आर द सी। जैसे कुछ लाइनें ऐसे दिखती हैं, ऐसा लगता है सब आगे कुछ नहीं से, देखिए ऐसा लगता है ना कि अब आगे क्या है, इस समुद्र के बाद अब कुछ नहीं है ना। या देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत इमेज है, तो इमेज के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, जो दूसरे के बिना कंसल्ट का जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑटोक्रेट कहते हैं। जो बिना किसी कंसल्ट का अपना मनमानी राज्य करता है, काम करता है, उसे ऑटोक्रेट हम लोग कहते हैं। देख सकते हैं तानाशाह भी कहते हैं, स्वेच्छाचारी भी, क्रूएल एंड अप्रेसिव डिक्टेटर, डिक्टेटर भी कहते हैं, जो अपने ही मन का जो समझ में आया वो सब करता रहे। स्टडी ऑफ मैनकाइंड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मैनकाइंड को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, है ना। एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए स्टडी ऑफ पीपल, कल्चर एंड सोसाइटी मानव शास्त्र कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव शास्त्र का अध्ययन कहते हैं। मानव शास्त्र द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन सारी चीजों को वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जीनोसाइड कहते हैं। बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या को जीनोसाइड कहते हैं। जीनोसाइड इज द मर्डर ऑफ होल कम्युनिटी। देखिए डेफिनेशन है पूरा, होल कम्युनिटी आर रेस, जाति संहार, जीनोसाइड। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ विमेन, जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, उसे हम लोग फेमिनिस्ट कहते हैं। बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हैं। फेमिनिज्म इज द बिलीफ दैट वुमेन शुड, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज अपॉर्चुनिटीज एज मेन।
मीन्स मैं जितनी पुरुषों को मौका मिलता है अपने को डेवलप करने के लिए, उतना महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। जिसे नारीवाद भी हिंदी में हम कहते हैं। स्टडी ऑफ स्टैटिक्स एंड बर्थ डेथ डिजीज आर शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी। मैंने ऐसी चीज की स्टडी जिसमें क्या हो, बर्थ का, डेथ का, डिजीज का पूरा अध्ययन हो, उसे हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। आई एम रियली सॉरी, सो सुधार लीजिएगा। इसे डेमोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी क्या, टोपोग्राफी में क्या एरिया और लैंड का अध्ययन होता है, तो डेमोग्राफी होता है। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द, है ना, इंटरप्ले ऑफ द बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। थ्रो आउट विच लाइट कैन नॉट पास। कोई चीज जब जैसे कि मैं लाइट अगर यहां पे डालूं तो बाहर लाइट नहीं जाएगी, उसे ऑब्क्यू कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस इज ऑब्क्यू, यू कैन नॉट सी थ्रू इट। जैसे लकड़ी की कोई चीज है तो उससे नहीं दिखेगी, ठीक है। दरवाजा हो अगर लकड़ी का, तो उस पार लाइट आप डालेंगे तो उस तरफ लाइट नहीं जाएगी। देखिए एग्जाम्पल भी दिख रहा है, देखिए यहां से टॉर्च डाला जा रहा है और ये लाइट उधर नहीं जा रही, इसे ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर है एकदम? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है अ सडन रश ऑफ विंड। जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो उसे हम लोग गस्ट कहते हैं। गस्ट ऑफ विंड भी लोग कहते हैं, हवा का बहुत बुरी तरह झोंका, है ना। एक गाना भी, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, ऐसे ही समझ लीजिए। झोंका, गस्ट, साइट आर एयर ब्लास्ट, स्पर्ट, पफ। तो देख सकते हैं हवा के झोंके से ये क्या हो गया, पेड़ जो है क्या हो गया है, ये झुक गया है काफी। नेक्स्ट, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूएलिटी। तो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत ज्यादा क्रूएलिटी करता है, उसे बड़ा आनंद आता है, तो सैडिस्ट बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, सैडिस्ट बोलते हैं। जैसे देखिए, सैडिज्म इज बिहेवियर इन विच अ पर्सन गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। जैसे जो विलेन वगैरह होते हैं ना, जब हीरो को तड़पा तड़पा के मारते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होते हैं वो। मोगैम्बो खुश हुआ, आपने मूवी देखा होगा, जब सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, तड़फ तड़फ के रोने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो मोगैम्बो क्या करता है, बहुत खुश होता है। देखिए फिल्म आपने देखा होगा शोले, जब बसंती नाचने लगती है धर्मेंद्र को बचाने के लिए, तो धर्मेंद्र, अरे ये गब्बर बड़ा खुश होता है, नाच बसंती नाच, और धर्मेंद्र कहते हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बड़ा ही अच्छा डायलॉग है ना। एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, विंड फॉल कहते हैं। जैसे बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, बहुत बड़ा आपको कोई चीज मिल जाए जिसको आपने सोचा ही नहीं है ना, तो विंड फॉल कहते हैं। अ लॉट ऑफ मनी दैट यू विन आर गेट अनएक्सपेक्टेडली। कोई ऐसा धन दौलत जिसको आपने सोचा नहीं था और बहुत मिल जाए। बोनांजा भी कहते हैं, जैकपॉट कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून कहते हैं। विंडफॉल इनकम, पिटफॉल इनकम, अप्रत्याशित आय कहते हैं। वीडियो को रोककर आराम से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, वो सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एलाई। एलाई वह व्यक्ति, सॉरी एलाई नहीं होगा, अकम्प्लिस होगा। अकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। अपराध में किसी की मदद करने वाले को अकम्प्लिश कहते हैं। कोऑपरेट, कोऑपरेटिव, एसोसिएट कहते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। नॉट कन्फर्मिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ बिहेवियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसेंट्रिक कहते हैं। सनकी, जैसे कोई व्यक्ति कोई रूल नहीं, मतलब सनकी होता है, जो सनकी व्यक्ति होता है वही कुछ काम करता है। विम्सिकल, फ्रिकी, है ना, इसेंट्रिक, बैटी, ये सब होते हैं इसेंट्रिक। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। जैसे साहित्यिक चोर, रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को साहित्यिक चोर कहा था, फिर बाद में माफी मांगा था उन्होंने। प्लेजरिज्म है साहित्यिक चोरी, जैसे कि किसी किताब लेकर के उसकी मैटर को चुरा करके लिख देना, उसे कहते हैं साहित्यिक चोर। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ पिकारस सीन और इंसिडेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एडली कहते हैं। एडली पढ़ते हैं लोग, पोएम वगैरह के रूप में होता है। अ शॉर्ट पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल और पास्टोरल लाइफ। अ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट इवोक्स रूरल लाइफ, ये स्पेशली रूरल लाइफ पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है अ मैन हु स्टॉप्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल।
कुछ व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपने शरीर को कष्ट देता है अपनी आत्मा के शुद्धता के लिए, उसे बोलते हैं एसेटिक बोलते हैं, संत बोलते हैं, उसे महात्मा बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली रिजिड इन सेल्फ डेनियल एंड डिवोशन, ऑस्टरी सेवर, ऑल सारे वर्ड्स होते हैं इसके। ये सारे डेफिनेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, इनको आप लिख लेंगे बड़ा अच्छा। जैसे ये संत महात्माओं का एक इमेज है, ये अपने शरीर को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं अपने आत्मा को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, उसे रेटिसिएंट कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी बातों में रिजर्व होता है उसे रेटिसिएंट कहते हैं। रेटिसिएंट, सेक्रेटिव, क्वाइट, है ना, क्लैम्ड अप। तो ये रेटिसिएंट वर्ड एडजेक्टिव है, ये बात को भी ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, तो उसे सोजर्न कहते हैं। किसी प्लेस पर कुछ समय के लिए, आनंद के लिए रुकना, उसे सोजर्न कहते हैं। थोड़े समय के लिए कहीं पर ठहरना, स्टे, स्नगल, स्टॉप, कम टू हाल्ट, सोजर्न, ये सारे वर्ड्स हैं, बड़े सुंदर वर्ड हैं। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गुड आर मेड, जब किसी चीज पे ऑफर करने के लिए प्रेयर किया जाता है उसे ऑल्टर कहते हैं, जहां पे लोग बैठ करके प्रेयर करते हैं, ईश्वर से अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। एन अल्टर इज अ होली टेबल ऑन अ चर्च आर टेम्पल, एक अल्टर ऐसा प्लेस होता है जहां लोग बैठ के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जो मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा करिएगा। टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बिना टॉपिक पे आए, बिना मतलब की फालतू की बातें इधर उधर करना, सर्किमलॉक्यूशन कहते हैं। सर्किमलॉक्यूशन मतलब होता है बिना टॉपिक पर आए, कपटपूर्ण बातें, सर्किमलॉक्यूशन, वर्बोसिटी, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, एक पूरे डेफिनेशन है, एक नहीं कम से कम 3-3-4। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सर्किमलॉक्यूशन, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड्स डू, स्पेशली इन अ deliberate attempt to be a voice or evasive, constant effort to achieve something, किसी चीज को लगातार पाने को प्रयास को क्या कहते हैं, अटेम्प्ट कहते हैं। कहते नहीं भैया एक बार अटेम्प्ट करो, फिर अटेम्प्ट करो, ट्राई अगेन एंड अगेन करो, तो ये अटेम्प्ट होता है, एफर्ट होता है, प्रयास होता है कि हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एवरीवन इज लर्नर, देख सकते हैं प्रयास की बातें हैं, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतना ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, है ना। जैसे कि कुछ लोग, मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोग जब मंजिल तक लगभग पहुंचने वाले होते हैं तभी वहां कहते हैं अब कुछ होना नहीं है, वहीं से लौट आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप आधे रास्ते से लौट रहे हो कहीं, तो आप क्या है, आधे रास्ते पर लौटने में उतना ही समय लगेगा जितना आप समय लगाते अपने पूरे रास्ते को कंप्लीट करने में। इसलिए बीच रास्ते से कभी लौटना नहीं चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन अगर कर लिया, 10 क्वेश्चन के लिए आपको और मेहनत करना है या 20 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, तो अब आप लौट गए तो 70 क्वेश्चन तो आपका गया फॉर एवर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लगे रहोगे तो आप 10 क्वेश्चन और करके आप कंपटीशन क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। एंड गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with all latest videos. So guys, it's my humble request, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, do not forget to send your valuable feedback. According to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.